हेलो एवरीवन। आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें। कुछ बहनें जानना चाहती हैं कि वर्क के ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो ये हमारी ब्लाउज में वर्क है और इसकी दोनों साइडें देखिए, ये पीछे की साइड है, बैक साइड, इस पर पूरा फुल वर्क है और जो आगे की साइड है उस पर भी वर्क है। तो हमारी आगे पीछे दोनों जो पार्ट है वो वर्क के हैं। तो हमें वर्क के पार्ट्स को कैसे कटिंग करना है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम पार्ट्स को कैसे कटिंग करें। सबसे पहले जो अलग अलग पार्ट्स में हम इसकी कटिंग करेंगे, आगे की दो पार्ट्स की कटिंग अलग करेंगे और जो पीछे की दो पार्ट्स हैं उनकी कटिंग हम अलग करेंगे। तो जो बीच का स्पेस है उसको ध्यान रखें कि बराबर में वर्क रखें, जैसे नेक के ऊपर नेक और जो नीचे का वर्क है उस पर नीचे और जो शोल्डर है उस पर शोल्डर रखें बराबर में। और दोनों डिज़ाइनों के आगे और पीछे की डिज़ाइनों के बीच में पूरे स्टेप को ध्यान रखें। तो इसके लिए आइए हम नेप देखते हैं। 35 इंच सीना, कमर है 29, शोल्डर है 12, बाजू है 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 बाजू है और जो नेक है वो आगे की अच्छी है और जो पीछे की है वो 8 इंच। तो इस स्नैप की अकॉर्डिंग हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की ब्लाउज की कटिंग कर रही हैं। तो आप भी हमारे साथ ब्लाउज की कटिंग फर्मा कटिंग कर सकते हैं। आप देखिए ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ में फर्मा कटिंग कर सकते हैं। जैसे इस स्नैप के अकॉर्डिंग तो आपको कुछ सीखने में समझने में सुविधा होगी। तो जब भी ब्लाउज की आप कटिंग करें फर्मा कटिंग पहले करें, ताकि आपसे जो भी चूक होती है तो आप उसको सुधार लें। आप डायरेक्टली ब्लाउज की कटिंग करेंगी तो उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप सबसे पहले फर्मा कटिंग करें। अब देखिए जो बीच में दोनों डिज़ाइनों के बीच में जो डिफरेंस है आगे पीछे के पार्ट्स में, वहाँ तक जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर लेते हैं हम। ये पीछे का यहाँ तक है वर्क, तो यहाँ तक हमें पीछे के पार्ट्स को रखना है और आगे के पार्ट्स को हम बीच में से कटिंग करेंगे। पहले इस पार्ट्स को कटिंग करके अलग कर लेते हैं ताकि जो आपको मैं पीछे के पार्ट्स में पट्टी जोड़ना बता सकूं। क्योंकि ये देखिए यहाँ तक हमें चाहिए पौने 9 इंच के हिसाब से, इतना आता है 35 इंच सीने के हिसाब से 9.25 इंच हमारा जो सीना यहाँ तक नैप आ गया। अब जो मार्जिन बचा वो 1 इंच ही बचा है, तो ये जो फोल्ड किया हुआ 2 इंच का है इसको हम 1 इंच एक पार्ट में और 1 इंच दूसरे पार्ट में जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा ना। जो हमारे ये फोल्ड की हुई पट्टी है आप देख रहे हैं, इसको मैं 1 इंच पीछे की पट्टी में पीछे की पार्ट्स में जोड़ दूंगी और 1 इंच इसी में एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो एक पट्टी में आपको कटिंग करके अभी बता रही हूँ, शायद आपके समझ में न आए इस प्रकार से, तो आप समझ भी जाएंगे। और जो पट्टी है उसको मैं कटिंग करके पीछे की साइड में रख दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 1 इंच की पट्टी हम कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पीछे का पार्ट है वो छोटा है। और जो वर्क है उसको हमें वर्क तक ही कटिंग करना है, क्योंकि जो पीछे का पार्ट बैक साइड का पार्ट उस तरफ है तो वो भी नहीं कटना चाहिए, हमारा ब्लाउज का वर्क भी नहीं कटना चाहिए। तो ये देखिए ये छोटी हो गई है ना बैक एक साइड, तो इस पर हम ये पट्टी लगा करके इसको पूरा करेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 1 इंच हम ये तो इस पार्ट में एक्स्ट्रा रह गया और उसमें हम जॉइंट कर लेंगे। ये 9.25 इंच और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन हो गया। तो ये ब्लाउज का बराबर का नेप इस ब्लाउज से निकल रहा है। अब हम आपको इसकी नेक की, बाजू की और इसकी लंबाई की नाप बता रहे हैं। इसको 16 इंची लंबा है ये तैयार, और इसकी 1.5 इंची मोड़ाई करने के बाद ये 14.5 इंच तैयार रहेगा। तो ऊपर शोल्डर तक जितना भी है उतना तो हमें रखना ही है ब्लाउज, क्योंकि वर्क को हमें कटिंग करना ही नहीं है। तो उसके लिए मोड़ाई ज़्यादा करनी हो या फिर नहीं, अगर वर्क 14 इंच तक हो तो नीचे की जो मोड़ाई होती है वो अलग रख लेते हैं। तो वर्क को कटिंग नहीं करना है जहाँ तक हो सके, और उसके बाद भी वर्क इस प्रकार से हो तो कटिंग थोड़ा बहुत करना भी पड़ सकता है।
तो ये हमने 6-6 इंच शोल्डर ले लिए हैं। 6 इंच से थोड़े से एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि जो वर्क है उसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ताकि सिलाई को हम आधा इंच से भी ज़्यादा सिलाई लेंगे इसमें। वेलवेट का कपड़ा है ये, और इसमें हम थोड़ी सिलाई एक्स्ट्रा लेने के लिए, और जो 6 इंच लगभग हमने इसमें 6 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा शोल्डर लिए हैं, और आगे का बाजू की कटिंग हमने कर दी है। सीने के हिसाब से इस पे मार्किंग कर लीजिए। सीने का चौथा भाग हो गया 9.25 इंच, और आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। नेक है 3 इंच, तो 2.5 इंच इसको हमने चौड़ाई में लिया है, और नीचे इसकी 6 इंच है। और जैसे नेक का राउंड है वैसे ही नेक में राउंड दे देते हैं। 2.5 इंच चौड़ा ही लिया है, ताकि जब इसकी होगी तो बराबर में हो जाएगा। 4.5 इंच, 4.5 इंच की यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं, और यहाँ साइड में सवा इंच की, 1.25 इंच इस तरफ, और 1.25 इंच ही इसकी दाएं बाएं दोनों साइडों में 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो 4.5 इंच पे नीचे से मार्किंग किया है उसकी एक साइड में 1.25 इंच, एक साइड में 1.25 इंच। इसकी ऊंचाई लेंगे हम 2 इंच, जैसे हम कटोरी के और बेल्ट के ब्लाउज में लेते हैं वैसे 2 या 2.5 इंच आप इसकी ऊंचाई ले लें। और जो बाजू होती है उसमें बीच में देखिए बाजू का तीसरा हिस्सा होता है। 9 इंच की बाजू है, तो इसको 6 इंच पे इस पे मार्किंग करेंगे। 9.25 इंच थी, तो 9.25 इंच को हम 9 इंच मान लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सीने का हमने मार्किंग किया है 9.25 इंच है। 9.25 इंच का 6 इंच के लगभग आप इसमें मार्किंग कर लीजिए बाजू के अंदर। इसको हमने 9.25 इंच की क्यों लिया, ये देखिए ये जो सिलाई आएगी प्रिंसेस कट की आधा इंच की, इसलिए हमने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सीने में नाप के साथ में। जो 1.25 इंच एक्स्ट्रा है उसको 2.5 इंच ऊपर की मार्किंग में मिला दीजिए। इस तरफ 1.25 इंच और उस तरफ भी 1.25 इंच। प्रिंसेस कट की आपको कटिंग दिखा, ये सामने की साइड में 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच के इस निशा मार्किंग को यहाँ मिलाएंगे, और इसको फिर नीचे वाले में जो 4.5 इंच का है उसमें मिलाएंगे। सवा इंच की दोनों जो बीच का स्पेस है वो एक्स्ट्रा ही है, और वो वेस्टेज ही है, उसको निकाल देना है। यह यहाँ से 3.5 और यहाँ से 4.5। 4.5 की दोनों साइडों में 1.25 इंच की स्पेस रखेंगे, कटिंग करके अलग कर देंगे। पहले इसको मैं हल्का सा आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ प्रिंसेस कट को। ये जो प्रिंसेस कट है ये जो 1.25 इंच का मार्किंग था वहाँ से कट करके इसको 3.5 तक लाए हैं, और 3.5 वाली मार्किंग से ऊपर बाजू के अंदर जो मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक कटिंग करेंगे। अब जो बीच का जो 2.5 इंच का स्पेस है ये देखिए, इसको कटिंग करके अलग कर दीजिए। 1.25 इंच दोनों साइडों से थी, ये वेस्टेज है, ये 2.5 इंच का पार्ट्स निकल गया है। मार्किंग से अंदर अंदर हमने कटिंग किया है, मार्किंग से बाहर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मार्किंग के जैसे 1.25 इंच की मार्किंग थी 1-1 इंच की कटिंग करके एक्स्ट्रा कर दें, और जो 1.5 इंच होता है वो सिलाई में आ जाता है। टोटल मिला के 1.25 इंच हो गया, तो 2.5 इंच बीच का स्पेस चला गया है। कमर से सीने का निशान लगाते हैं 9.25 इंच पे। 9.25 तो चौथा भाग होता ही है सीने का, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इसमें भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कमर का चौथा भाग है 7.25 इंच,
29 इंच के अकॉर्डिंग, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 7.25 और 2.5 9.25 इंच पे, 10.25 इंच पे मार्किंग कीजिए। ये 10.25 इंच है नीचे से, और ऊपर से देखिए इसमें 9.25 और आधा 9.25 ही है। ऊपर से 9.25 है और नीचे का जो स्पेस है कमर से वो उसका वो स्पेस हो गया, मार्किंग हो गई हमारी 9.25 इंच। आधा इंच ही नीचे से एक्स्ट्रा ही है, और सिलाई करने के बाद एडजस्ट हो जाएगा, किंतु अभी हमें नीचे से जो मार्किंग किया है वो 9.25 इंच है। बीच के पार्ट्स को आप कटिंग करके अलग कर सकते हैं, और आप जॉइंटेड रखना चाहे तो वैसे जॉइंटेड भी इसको रख सकते हैं। ओपन ना करना चाहे बीच के पार्ट को तो आपको मैं जॉइंटेड पार्ट की सिलाई भी करके बताऊंगी, कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये मैंने अलग अलग किया है। नेक की कटिंग करने के बाद शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद बाजू की कटिंग करके, और सीने और कमर में तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, जो भी एक्स्ट्रा है वो मार्जिन है, तो इसमें कुछ भी कटिंग करना नहीं है। बाजू की कटिंग करने के बाद हम पीछे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पीछे की पट्टी है, पीछे का पार्ट छोटा था इसलिए इसमें 1 इंच की पट्टी जॉइंट कर दी है। अब ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं प्रिंसेस कट के, और बीच की सिलाई का 2.5 इंच का जो मार्जिन क्यों एक्स्ट्रा लिया था वो आपको मैंने बता दिया है। नीचे कमर का नेप होता है 7.5 इंच, 29 इंच के अकॉर्डिंग 2.5 इंच प्लस कर लें, 9.25 इंच कमर का हमने नाप लिया है। अब देखिए हम पीछे के पार्ट्स को आपको कटिंग करके बता देते हैं। ये हमारा पीछे का है, और इसमें भी हम वर्क की कटिंग नहीं करेंगे, जितना हमारा नेक दिया हुआ है उतना ही कटिंग करेंगे। 16 इंच की हमने आगे से इसकी लेंथ ली है, तो 16 ही हम पीछे से इसकी लेंथ लेंगे। आगे के पार्ट्स की लेंथ है 16 इंच, और पीछे के पार्ट्स की लेंथ भी हम 16 इंच ही लेंगे वर्क तक। और इसमें वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा है, देखिए 6.25 6.5 तक आ जाता है लगभग, तो इसको हम ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज ही है। देखिए 6-7 इंच गला जब डीप ही होता है, 6-7 इंच ही ये डीप रहेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें 6.25 इंच तक तो रख ही सकते हैं। और इसकी जो सिलाई है वो भी हम गहरी लगाएंगे, अमूमन ब्लाउजों से ज़्यादा हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा चलता है। तो ये नेक शोल्डर है जो हमने 12.5 लगभग कटिंग किए हैं, और जो पीछे का बाजू का बैक साइड है ब्लाउज का, उसकी बाजू में मैंने 1 इंच का कोण लगा दिया है। अब इसकी देखिए चौथा भाग है 35 का 9.25 इंच, और इतना मार्जिन, बस इतना ही एक्स्ट्रा बचा इसका, इस पार्ट में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं है इसमें, 0.25 इंच है, 9.25 इंच, और नीचे से कमर जितनी है हमारी 7.5 इंच प्लस आधा इंच प्लेटों के लिए 8 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, तो इस पार्ट की हम कटिंग बराबर करेंगे। आधा इंच प्लेट के लिए, 2 प्लेटों के लिए, और 7.5 इंच कमर का चौथा भाग। तो इसमें जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा उसकी कटिंग करके अलग कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों आगे के पार्ट्स और दोनों पीछे के पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। बाजू की आपको मेरी इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, उससे देखकर आप बाजू की कटिंग कर सकती हैं। फर्मा कटिंग काफ़ी बार करें और सीखें, और इस प्रकार से ब्लाउज की कटिंग करके आप हल्के कपड़े पे ब्लाउज, प्रिंसेस कट वगैरह सारे जो ब्लाउज है बेल्ट के हैं, कटोरी के, सिलाई करना भी सीखें। और जो सिलाई करें वो गहरी सिलाई करें, आधा इंच से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लगभग आधा इंच, और उससे ज़्यादा हो तो जैसे नेट के ब्लाउज हैं, वेलवेट के ब्लाउज है, तो उनमें थोड़ी ज़्यादा सिलाई रखें ताकि वो खुशे नहीं। अब ये प्लेट के जो निशान है 4.5 इंच की दूरी पर, 4.5 इंच की ऊंचाई तक, 5 इंच की ऊंचाई तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमने 4.5 लगाए हैं। कट लगा ले ताकि हमें अनुभव रहे कि यहाँ हमें पीछे की प्लेटें लगा लिया। ये सिलाई की जो कट लगाया ये सिलाई का है, एक्स्ट्रा जो होगा वो मार्जिन है। तो ये हमने चारों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी होंगी और देखते रहिए नई नई वीडियो। थैंक यू फॉर